अम्मी किचन का सौदा मंगवाना है, पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे दें, मैं मंगवा लूँ। हाँ उधर दराज में होंगे, देखो। अम्मी आज खाने में क्या बनाना है? नहीं, तुमने क्या बनाना है? तुम्हें अगर कुछ खाना है तो अपने लिए मंगा लो बाजार से। हमारी दाल रोटी तुमसे कहाँ खाई जाएगी? मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, आप बताएं बनाना क्या है? तुम बनाओगी? आज से खाना मैं बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। अभी खड़ी हमसे पूछ रही हो क्या बनाना है, फिर पकाने खड़ी हो जाओगी। मियाँ आएगा तो उसके कान भरोगी हमारे खिलाफ। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। कोई गलत फहमी नहीं हुई और ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। पता नहीं इस दफा क्या अदाकारी कर रही है, कौन सी प्लानिंग करके आई हो यहाँ पे अच्छा बनने के लिए। प्लानिंग करने की आदत आपकी है, मेरी नहीं है। और अगर मुझे कान भरने ही होते ना तो अभी तक मोहसिन को सब पता होता कि उसके फोन से किसने किसको मैसेज किया है। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? सैलड बना रही हूँ, तुम खाओगी? नहीं, मुझे क्या जरूरत है। और वैसे भी आप भी नहीं खाएं, आप प्रेग्नेंट है। इस हालत में ज्यादा खाना चाहिए आपको। ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, अच्छा खाना जरूरी है। इसका मतलब जो हम खाते हैं वो गलत है। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ। नहीं, मुझे पता है आपके कहने का मतलब क्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। सिर्फ एक चीज की कमी। क्या? अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल पैदा करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें वजन कम करना है। क्योंकि भाभी मैं क्या करूं, मुझे हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है। अगर भूख लगती भी है तो ये जंक खाने से बेहतर है कुछ हेल्दी खा लो। सैलेड खा सकती हो तुम। पता है ये जंक फूड तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए डाइट प्लान बनाती हूँ। और तुम्हें याद है मैंने जिस जगह तुम्हारे लिए जिम के लिए बात की थी, तुम वहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। ठीक है भाभी, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी बिल्कुल। और घर में भी ना ये टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम अपनी पढ़ाई वापस शुरू करो। मैं मोहसिन से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए किताबें ले आएगा। तुम प्राइवेट एग्जाम्स दे दो अपने। आप सच कह रही हैं? हाँ, और अगर किसी मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू वेरी मच भाभी, बहुत अच्छी हैं आप। अब से नो मोर जंक फूड। हाँ, बनाऊं तुम्हारे लिए सैलेड? बना दे। एक्चुअली मैंने आपके मैरिज ब्यूरो की किसी से तारीफ सुनी थी, इसीलिए आज यहाँ आई हूँ। जी अच्छा, हमने तो काफ़ी शादियां करवाई हैं, लेकिन आप किस सिलसिले में आई हैं? गालिबन आपकी तो शादी हो चुकी है। जी मेरी शादी तो हो चुकी है। एक्चुअली मैं अपनी नंद के लिए आई हूँ यहाँ। ये उनकी तस्वीर है, जहाँ आरा नाम है इनका, और डिवोर्स्ड है ये। अच्छा, इनकी तो एज काफ़ी लग रही है। नहीं, इनकी एज 38 साल है। एक्चुअली इनकी रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। लड़के वाले धोखेबाज थे तो निकाह के कुछ अरसे बाद उन्होंने तलाक भिजवा दी। ओह आई सी। लेकिन आप तो जानती हैं आजकल लड़के घरेलू लड़कियां कहाँ पसंद करते हैं, एजुकेटेड और स्मार्ट लड़कियां पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल आप तस्वीर मेरे पास छोड़ जाएं, इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अम्मी, आपको पता है सोहा घर वापस आ गई है। तो आना नहीं था क्या उसने? अरे भाई इतनी मालदार असामी को मोहसिन कैसे छोड़ता? अरे हाथ पैर जोड़े होंगे, जाके माफिया मांगी होंगी, और तो और उसके बाप के कदमों में पड़ गया होगा। सिद्रा मेरी बात मान, मोहसिन की सोच को दिल से निकाल। नहीं है वो तेरी किस्मत में, तुझे क्यों नहीं समझ आती? किसी काम काज की तरफ दिमाग लगा, किसी अच्छे काम की तरफ दिमाग लगा। मैं तो कह रही हूँ कोई कोर्स कर ले, घर गृहस्थी का काम सीख ले, शायद उसके बाद कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी स्कूल वगैरह में। अम्मा, अब आप मुझसे नौकरियां करवाएंगी? अरे तेरी नौकरी का मुझे अचार नहीं डालना, मुझे कुछ नहीं करना तेरी नौकरी से। तेरे मुस्तकबिल के लिए कह रही हूँ।
हो सकता है मोहसिन जैसा कोई पढ़ा लिखा लड़का ही मिल जाए। मोहसिन जैसा क्यों? मोहसिन ही मिलेगा। लो भैया, इसका दिमाग नहीं ठिकाने लगने, वही मुर्गे की एक टांग बोलती रहे। भाभी ये गाड़ी किसकी है? बाबा ने भेजी है ये गाड़ी। मैंने उन्हें बताया था ना तुम्हें जिम लेकर जाना है। लेकिन भाभी अगर अम्मी को पता चल गया तो उन्होंने तो मना किया था आपकी दोस्त के जिम जाने के लिए। अच्छा तुम बैठो तो सही। नाजो, जिम जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम मोटी बुरी लगती हो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बीमारियों की जड़ बन सकता है आगे जाकर। और तुम मम्मी की टेंशन मत लो, उनको मैं कन्विंस कर लूँगी। और वैसे भी मुझे मोहसिन ने कहा है तुम्हें जिम लेकर जाने को। लेकिन भाभी आपको तो खुदा भी आराम की ज़रूरत है। अरे मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट यू नो व्हाट, डिलीवरी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी जिम। अब चलें? जी। सास कितना शोर मचाती है। मैंने इसको परसों फोन किया, पीछे से इतनी चीखने की आवाजें आ रही थी। तुम्हें पता है जब शुरू में मोहसिन अपनी अम्मी के बारे में बात करता था ना, तो मुझे अजीब सा लगता था, मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जाकर रियलाइज़ हुआ है कि उसकी अम्मी ने अपने तीनों बच्चों को अकेले पाला है, इसलिए वो उनके बारे में इतनी पॉजिटिव है। वो डरती हैं कि कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम लोगों का अभी शॉपिंग का क्या प्लान है? क्या प्लान है? बस अभी चलते हैं। कहाँ जाना है पहले? तुमने ज्वेलरी भी देखी है ना आज? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, पहले ड्रेसेस देख लो, मैंने डिज़ाइनर से कहा भी था, तो उधर जाके ड्रेसेस चेक कर लो और फिर ज्वेलरी देख लेना। आप नहीं जाएंगी? मुझे ज़रा कहीं जाना था ज़रूरी, मैं उधर जाऊँगी, आप दोनों आराम से देखो। ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे।
यार मैं तो पतली हो गई, बस थोड़ा सा और कम हो जाए, इतना और हो जाए बस। ये तुम्हें कब से स्मार्ट होने का जुनून सवार हो गया? लगता है तुम्हारी सोहा भाभी ने तुम्हें भी सब्ज बाग दिखाए हैं अच्छी जगह शादी करवाने के। आप ही फॉर गॉड सेक कभी शादी से हटके भी बात कर लिया कर। और ये सब मैं इस वजह से नहीं कर रही मेरी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। मैं सब कुछ अपनी ग्रूमिंग के लिए कर रही हूँ। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, लिहाजा आप भी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के हमें भी खुश रहने दो, खुद भी खुश रहें। अरे इसे क्या हो गया? सोहा की कंपनी में रह के लगता है इसके भी पढ़ निकल आए। भाई आपकी बहू ने तो खाना बहुत मजे का बनाया, जबरदस्त। आज इसे मेरी तरफ से स्पेशल इनाम मिलेगा। तुमने नाजिया को घर आते ही किचन में लगा दिया। अरे भाई कुक है तो हमारे पास, उसे बनवाती। मैंने थोड़ी कहा, इसे तो खुद बहुत शौक है खाना बनाने का। नाजिया तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको याद नहीं है पहले कितनी चीजें बना कर लाती थी। हाँ मोहसिन सही से लो ना, ये फिश ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच आंटी, मैंने पेट भर के खाया। तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं, अपना घर समझो। अरे आप तो कुछ खाएं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे नहीं भाई, बस पहले ही बहुत खा लिया मैंने, अब मजीद गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। वैसे ही आजकल वजन बढ़ रहा है मेरा। लगता है आप डाइट पर हैं, कहीं दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है? सोहा, बड़ों से ऐसा मजाक नहीं करते। अरे नहीं नहीं रजा भाई, मैं ऐसी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। और अब इस उम्र में और शादी करके क्या करना है मैंने? एक बार शादी होनी थी सो हो गई, तो बाकी उम्र अकेले गुजारनी है मैंने। क्या बात कर रहे हैं अंकल, यू आर स्टिल वेरी यंग एंड हैंडसम। भाई फिलहाल तो मेरा सारा फोकस अपने नए बिजनेस पे है। आप पाकिस्तान परमानेंटली शिफ्ट हो गए? नहीं, फिलहाल तो मैंने यहाँ फास्ट फूड की एक चेन स्टार्ट की है, और हाँ नेक्स्ट वीक उसकी ओपनिंग है। आप सब लोगों ने याद से आना, भूलना नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो आप, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। रजा भाई, मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक मेहनती और ईमानदार मैनेजर की ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो मुझे बताइए। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। मेरी नजर में एक बंदा है, मैं आपको डिटेल्स भेजूं? हाँ, as soon as possible। तुम बरकत भाई से किसकी बात कर रही थी? खालिद भाई की। खालिद की? क्यों? सोहा प्लीज ऐसा कुछ मत करना यार, तुम्हारे डैड वैसे ही हम लोगों को पसंद नहीं करते। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं उनकी आंखों में। वो उनको पता चलेगा तो यार वो बहुत नाराज होंगे। प्लीज रहने दो यार। मेरे लिए इस वक्त तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट बतूल की खुशियां हैं। पता है, जब मैं उनको इस तरह परेशान देखती हूँ ना तो मुझे भी तकलीफ होती है। और यार खालिद भाई जॉबलेस है, उनको नौकरी की शदीद ज़रूरत है। अब ऐसे वक्त में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। कैसे तुम मेरे घर वालों के लिए सोच रही हो? उनकी खुशी की फिक्र लगी रहती है तुम्हें। नाजो के लिए पहले कम किया था जो अब बतूल के लिए। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शर्मिंदा तो तुम कर रही हो मुझे, इतना कुछ कर रही हो मेरी बहनों के लिए यार। मोहसिन, मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, फर्ज बनता है मेरा इस पर। और पता है, सच बताऊँ ना तो जब मैं आप ही को देखती हूँ मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। हमारी वजह से उनकी शादी रुक गई, निकाह होने के अगले ही दिन उनको तलाक आ गई। अगर उस वक्त हम वो सब कुछ रोक नहीं सके तो एटलीस्ट अब तो उनके मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं ना। थैंक यू सोहा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे सर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया, सीरियसली थैंक यू।
मामा मुझे यकीन नहीं आ रहा है, एक एक करके सारे मसले हल होते जा रहे हैं। आपको पता है मैं जब भी बतूल की बेटियों को देखती थी ना, मुझे उनके लिए बहुत अफसोस होता था कि इतनी महरूमी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अभी जाकर उनको बताऊंगी ना, इतना खुश होंगी वो। आप मेरी तरफ से बरकत भाई का शुक्रिया अदा कीजिएगा। बस आप दुआ कीजिए कि किसी तरह मोहसिन की अम्मी का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए, उनका दिल नरम पड़ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ऐसा हो भी जाएगा। बस मैं चाहती हूँ कि इस घर में बहुत सारा सुकून और बहुत सारी मोहब्बत हो। चलें फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मैं आपके पास ही आने लगी थी। क्या हुआ? अल्लाह ने आपकी सुन ली है, आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। क्या मतलब? कैसे? खालिद भाई की नौकरी के लिए एक जगह बात की है मैंने। जॉब? कैसे? हमारे एक जानने वाले हैं बरकत साहब, उन्होंने यहाँ पर एक फास्ट फूड चेन खोलनी है। उनको मैनेजर के लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी। मैंने खालिद भाई को वहाँ रेफर कर दिया है। ये तो जॉब मिल जाएगी ना खालिद को? बात तो की है, लेकिन आप खालिद भाई से कहिए कि वहाँ इंटरव्यू देने टाइम पर चले जाए। मैं एड्रेस अभी आपको दे देती हूँ। ठीक है सुहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, रिस्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है ना। आप मेरा शुक्रिया अदा मत करें, आप अल्लाह का शुक्र करें। बस आप खालिद भाई से कहिए वहाँ पर इंटरव्यू देने टाइम पर चले जाइएगा। मैं कह दूंगी। चलो आओ तुम अपने कमरे में चलो, तुम नहीं सीढ़ियाँ चढ़ो। चलो मैं बात करके आती हूँ उनसे। सब तुम्हारा किया धरा है। अच्छी भली वो हल्की सी चहलकदमी कर रही थी घर में, उठा के पता नहीं कहाँ भेज दिया, जिम शिम। क्या हाल कर दिया अब उसका। ये अमीरों के घड़े हुए चोंचले हैं, तुम्हारा किया धरा है ये सब कुछ। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी अम्मी, ये सिर्फ अमीरों के शौक हैं, अब भुगते हैं। अरे पिलाओ उसे कुछ, नमक डाला इसमें। हद ही हो गई है वैसे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा जिम जाकर। हाँ सही कह रही हो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब पता था फिर भी तुमने उसे मशवरा दिया। बेहोश तो होना था उसने। अरे सुहा तुम बैठो आराम से, मैं जूस लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? इसके लिए क्यों ला रही हो जूस? मुझे बेहोश हुई है उसे दो, इसका थोड़ी बीपी लो होगा। हाँ बल्कि हो गया होगा वैसे अब तक। अम्मी कितनी बातें जो सुनी। बस कर दे मोहसिन भाई, मैं नाज़ो को जूस दे आई हूँ और उसी ने मुझे कहा है कि मैं आपको भी पूछ लूँ यहाँ पे आके। वो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है और अब घर पे ही एक्सरसाइज करेगी, वो सबके सामने, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? हाँ ला दो बाकी शायद बीपी लो ही ना हो जाए। हो गया हो गया। बैठो बैठो। कोई जरूरत नहीं है सोहा का एहसान लेने की। क्यों अम्मी, आप जानती हैं कि मेरे शौहर को नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब कब तक मोहसिन भाई पे बोझ बने रहेंगे? तो कहीं और जॉब कर लेते, सोहा का एहसान लेने की क्या जरूरत थी? अब सारी जिंदगी उसके एहसानों तले दब के रहना पड़ेगा। तुम ना मेरे जाती मामलात से ज़रा दूर ही रहो।
तुम्हारा मशवरा नहीं मांगा अभी मैंने। और जब मैं चली जाऊंगी यहाँ से तो सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगी, मुझे पता है। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो बतूल? अभी तो जॉब मिली नहीं है तो तुम इतना इतरा रही हो। मिल जाएगी जॉब, और जरूर मिलेगी। मुझे अपने अल्लाह पे ना पूरा भरोसा है। और फिर मैं अपनी बच्चियों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। भाभी देखें, भाई मेरे लिए किताबें लेकर आए ताकि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तुम ऐसा करना कि अब कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना, कोई टाइम वेस्ट किए बगैर। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ये तो और भी अच्छी बात है। इस दफा एग्जाम्स के लिए ज्यादा मेहनत से पढ़ना ताकि और अच्छे मार्क्स आए इंशाल्लाह। और हाँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। वैसे भी सारे दिन फारिग ही बैठी होती हो ना, तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मुझे कोई भी मदद चाहिए होगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ, सही है? अरे नहीं, अभी सुबह ही तो जूस पिया था। भाई ने मुझे सख्ती से बोला कि भाभी को एटलीस्ट दिन में 3 दफा जूस देना है, इसलिए मैं बना कर लाती हूँ। प्लीज अभी आप बैठ जाए, सही है? आप आराम करें, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो जी, तुमने तो अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया है। तुमने अपना वेट चेक किया है? जी भाभी, मैंने पूरा 2 kg वजन कम किया है और आपके बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो कर रही हूँ और एक्सरसाइज और वॉक दोनों पाबंदी से कर रही हूँ। That's amazing। तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी मुझे और भी ज्यादा स्मार्ट होना है, पूरा 10 kg वजन कम करना है। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि मेरा कहीं अच्छी जगह से रिश्ता आ जाए, ये सब मैं अपनी ग्रूमिंग के लिए कर रही हूँ। मैं आप ही की तरह अच्छे रिश्ते की तलाश में ख्वार नहीं होना चाहती। मैं अपने आप को ग्रूम रखना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना चाहती हूँ। आप ही की तरह एहसास कमतरी का शिकार हो कि मैं दूसरों की जिंदगी अजीरन नहीं कर सकती। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। यकीन नहीं आ रहा आज कि वही नाज़ो है। और ये सब भी सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मुझे फख्र है कि मेरे पास आप जैसी भाभी है। आई रियली लव यू सो मच। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। आपकी जॉब लग गई है क्या? हाँ भाई। अब्बू आप घर कब जाएंगे? अभी हम लोग अपने घर जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है? वो बरकत साहब है ना, उन्होंने होटल के बराबर में एक जगह देखी है बहुत अच्छी सी। आधा किराया होटल से मिलेगा और आधा हम लोग मैनेज करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे नसीब की वजह से हुआ है। अच्छा भाई, वो सुहा भाभी कहाँ, उन्हें बुलाएं, उनको भी तो मिठाई खिलानी। सब कुछ उनकी वजह से है, उनकी मेहरबानी की वजह से मुझे नौकरी मिली है। हाँ, वो मैं उनको बुलाती हूँ ऊपर कमरे में। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ये मिठाई तुम लोगों की नानों को खिला के आता हूँ। लीजिए, आप भी मिठाई खाइए। मैं मीठा नहीं खाती, परहेज करती हूँ। मैं जानता हूँ आप परहेज करती हैं, लेकिन अगर आप खा लेंगी ना तो मेरी खुशियां दोबारा हो जाएंगी। आपको मुझसे शिकायत थी कि मैं काम नहीं करता हूँ, अब तो मुझे नौकरी मिल गई है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को भी खुश रखूंगा और अपनी बच्चियों को भी। ये ले। हाँ भैया, अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढते तो कोई बात भी थी। तुमने तो बहू के एहसान तले दबा दिया हमें। नाक कट गई हमारी बहू के मैके वालों के सामने। हमारे खानदान में बहुओं से एहसान लेने का दस्तूर नहीं है। सारी उम्र हम दबके रहेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने वो शूज रखे थे तुम लोगों ने? अम्मी वहाँ पे गार्डन तो होगा ना, हम वहाँ पे खेलेंगे। हाँ, जो हमारा अपार्टमेंट है ना उसके साथ एक प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे रोज बाबा कहूंगी वो सैर कराने लेके जाएंगे। ठीक है। ये तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? अंदर आओ ना।
कुछ हेल्प करवा दूं आपकी? अरे नहीं नहीं, सब कुछ हो गया, बस खालिद का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बच्चियों ने ऐसी चीजें निकाल दी थी बाहर, और तुम्हारे तो आराम करने के दिन है, तुम क्या कर रही हो? अरे लेकिन आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैंने तो डिनर की तैयारी भी कर ली है। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? मोहसिन भाई के और तुम्हारे पहले इतने एहसानात हैं हम पे। इसमें एहसान की क्या बात है? आप लोग हमारे अपने हैं, और अपनों के लिए इंसान जो कुछ करता है वो उसका फर्ज होता है। तो ये तो मेरा फर्ज है। और आप लोग डिनर किए बगैर आज कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ दिनों में हम भी ट्रीट लेने आएंगे जॉब की। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी आना। पता है सोहा, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकलती हैं, और अपने भाई की पसंद बहुत नाज है मुझे। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं रोज तुम्हें फोन करूंगी और चक्कर भी लगाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल। चलें आप पैकिंग करें, मैं आप। ठीक है। अरे ये तो थैले, तुम लोगों ने तो बैग में फिर क्या डाला है? अगर चीजें बाहर है सारी तो दिखाओ। अस्सलामुअलैकुम। सोहा कहाँ थी बेटा? कब से फोन मिला रही हूँ तुम्हें? हाँ वो एक्चुअली मैंने अभी देखा, मैं बतूल के कमरे में थी। वो और उनकी बेटियां आज वापस जा रही हैं अपने घर, और मेरा तो सोच सोच कर दिल अजीब हो रहा है। घर में उनकी वजह से इतनी रौनक होती थी, और मेरा सबसे ज्यादा ख्याल भी वही रखती थी। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। अब हिम्मत नहीं हारने वाली मैं जानती हूँ। अच्छा वो अब बतूल और बच्चियां तो बहुत खुश होंगी ना? उनका तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया तुमने। जी बहुत ज्यादा खुश है। इनफैक्ट उनको खुश देख देख कर मेरा दिल भी मुतमईन हो गया। वैसे आप बिल्कुल ठीक कहती थी, किसी और को खुशी देने से इंसान को खुद ज्यादा सुकून मिलता है। अभी तो सिर्फ एक मरहला तय हुआ है, आगे भी बहुत कुछ करना है तुमने। उस घर के एक एक फर्द का दिल जीत कर तुम्हें ये साबित करना है कि तुम मोहसिन को उनसे छीनने के लिए नहीं आई हो। अच्छा ये बताओ, मैरिज ब्यूरो में बात हुई? जी बात तो हुई थी। एक्चुअली नाज़ो की अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो अपने एग्जाम्स देगी, पढ़ाई कर रही है। लेकिन आप ही के लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा ज़रूर। वैसे मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मगर तुम पहले मोहसिन से बात कर लो। अगर वो राजी हो तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारे बरकत अंकल की। ओह बरकत भाई, पता नहीं मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। और ये तो एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मोहसिन को भी कोई एतराज नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, बरकत भाई को मैं खुद कन्विंस करती हूँ। मुझे लगता है वो मान भी जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। वाह भाभी वाह, क्या मज़ेदार खाना बनाया। पहली दफ़ा आपके हाथ का खाना खाया, मज़ा आ गया माशाल्लाह। हमारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम्हें पता है, जब ये शुरू में आई थी ना, इसे अंडा भी उबालना नहीं आता था, फिर इतनी जल्दी कुकिंग सीख ली, और तो घरदारी में भी बहुत माहिर है। भाई मोहसिन बहुत खुशनसीब है जो इतनी अच्छी बीवी मिली है। इतने बड़े घराने के होने के बावजूद बिल्कुल गुरूर और तकब्बुर नहीं है, माशाल्लाह। ये होता है खानदानीपन। मिर्चें बहुत ज्यादा हैं। मैं तो इतनी मिर्चें नहीं खाती, हमारे यहाँ नमक मिर्च कम ही डलता है। अम्मी मैंने मिर्चें ज्यादा नहीं डाली हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मिर्चें ज्यादा हैं। अम्मी जान आप ये रहने दें, मैं आपके लिए बाजार से खाना ले आऊं। नहीं भाई, मैं बाजार का खाना कहाँ खाती हूँ। ठीक है तुम लोग खाओ, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। कढ़ाई थोड़ी और डालूं? सोहा बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती है। मैं खा रहा हूँ बहुत मजे। अम्मी जान के लिए खाने में नमक और मिर्चें कम डाला करो। बस कर दे मोहसिन भाई, नमक मिर्चें सब बहुत मुनासिब है। अम्मी की शायद तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से वो ज्यादा महसूस कर रही है, वरना कोई ऐसी बात नहीं। भाई बहुत ही मजे का खाना है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा जाएगा। तुम तो मजे से खा लो ये खाना, क्योंकि ससुराल में तुम्हारी आखिरी दावत है। क्यों? अरे आखिरी क्यों, आप लोगों का अपना घर है, जब दिल करे आप लोग आ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब पहले तुम लोगों को हमारी तरफ आना पड़ेगा। इतवार को खालिद अपने हाथों से बारबेक्यू बना के खिलाएगा सबको। हाँ भाई मोहसिन, कोई बहाना नहीं चलेगा, सब ने आना है। भाभी आपने भी आना है। अच्छा मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, मिलकर बैठेंगे। इतनी खुशी का मौका है, मजा आएगा। जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे।
अम्मी जान, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। कितनी खुश थी ना बतूल, आप भी मिल लेती खालिद भाई से। इतने साल बीत गए। वैसे भी बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, आप हमेशा से यही तो कहती आई हैं। बच्चियां भी कितनी खुश थी, बहुत प्यार आ रहा था उन्हें देखकर। अल्लाह ने हमेशा से खुश रखे। तुम अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आज गई है बतूल, 4 दिन में फिर आके खड़ी हो जाएगी। जानती नहीं हूँ कि मैं उस खालिद निखट्टू को दिया क्या है आज तक उसने मेरी बेटी को खुद से। किसी और की दी हुई नौकरी पर इतराता फिर रहा है, रोब डाल रहा है हम पे। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें किस तरह इस्तेमाल करेगा। अम्मी जान, आप क्यों इतना बदगुमान हो रही हैं? अब की बार ऐसा नहीं होगा। खालिद ने मुझसे वादा किया है। यकीन करें, उसे भी वही इज्जत और मकाम चाहिए, जब ही तो वो बतूल को खुश रखेगा। वैसे भी अम्मी जान, लोग अपनी बहनों के शौहरों के लिए बिक जाते। हमने आज तक क्या किया खालिद के लिए? घर के अंदर तक आने की तो इजाजत नहीं थी उसे। और सोहा ने नौकरी लगवाकर कोई एहसान नहीं किया है, और अगर किया भी है तो ये बतूल का हक है। उसे जब हमारी मदद और प्यार की जरूरत होगी हम हाजिर होंगे। लिखते हैं। अरे अल्लाह जहां रहा, ये किस किस्म की खिचड़ी बनाई है तुमने? 1.5 घंटे में तुम खिचड़ी बना कर लाई और उसमें इतना नमक जहर कर दिया है तुमने। क्या हो गया अम्मी, इतनी मेहनत से तो बनाई है आपके लिए खिचड़ी। आपको भी ना आदत होगी हर चीज में नुक्स निकालने की। अब ले जाओ भाई, मैं नहीं खा रही। मुझे वही खाना ला दो। क्या जरा सी मिर्चें ही तेज थी, था तो मजे का, वही खाऊंगी। अगर आपने वही खाना खाना था तो क्या जरूरत थी मुझसे इतनी मेहनत करवाने की? बड़ी जबान लग गई है तुम्हें। अपने घर जाओगी तो क्या करोगी? मुझे तो कोई हसार नहीं लग रही अगले घर जाने की। यहीं बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। सोहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने का कहा, छोड़ दो ये। मैं ऑफिस में जाके कर लूंगा नाश्ता। अरे पूरे घर के काम तो नाजू ने संभाले हुए हैं, और तुम्हारे काम मुझे अपने हाथ से करना अच्छे लगता है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर ऐसे ही आराम करती रहूं। सब ठीक है, मगर कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने आप ही के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ बात बन भी जाएगी। कौन लोग हैं वो? तुम्हें बाबा के वो जानने वाले याद हैं जिनसे तुम मिले थे? बरकत भाई, रेस्टोरेंट वाले? हाँ वो ही। बहुत ही शरीफ, बहुत वेल ऑफ इंसान है। उनकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है वो आप ही को बहुत खुश रखेंगे। एंड यू नो व्हाट, उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। सोहा, तो बहुत अच्छा रिश्ता है। आई रिमेम्बर, मैं तो उस बंदे से पहली मुलाकात में इंप्रेस हो गया था। जबरदस्त आदमी हो तो। मैं अम्मी जान को बता के आता हूँ, तो खुश हो अरे नहीं, अभी नहीं बताएं, पहले मुझे बात तो करने दें। तुमने अब तक बात नहीं की उनसे? नहीं, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं बात कर लेती हूँ। मुझे क्या एतराज होगा? मेरी बहन का घर बस जाएगा, इससे बड़ी और क्या बात होगी? थैंक यू सो मच। हर बात पे थैंक यू कहना जरूरी नहीं है। तुम्हारे एहसानात ही बढ़ते जा रहे हैं मुझ पे और मेरे घर वालों पे। ये सब जो तुम हमारे लिए कर रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं है, मेरी भी फैमिली है। और फैमिली के लिए कुछ भी करना एहसान नहीं होता। तुम्हारा नाश्ता बन गया। थैंक यू। तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा। दैट्स ओके। थैंक यू सो मच। तुम ना अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। मेरा बेटा बनने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा मोहसिन बहुत है। और हाँ, मोहसिन की औलाद होने वाली है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। तुम ना अपनी जिम्मेदारी संभालो। रिश्तों की दरार इसी तरह से ख़त्म होगी, गले लगने से नहीं। अब दोबारा से ना अपने बीवी बच्चों को हमारे सर पर फेंक जाना। बहुत खिला दिया मोहसिन ने तुम्हें, अपने मुंह से निवाला निकाल कर खिलाया है उसने तुम्हें। अब ये मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम? कहीं संभाल ही ना लें वो। ये भी फोन ना उन्होंने सोहा के कहने पे किया होगा, वरना खालिद जैसे इंसान को कहाँ शर्मो हया। ऐसा ना हो कल को फिर बतूल अपनी बच्चियां लेके यहाँ खड़ी हो। खालिद जैसे इंसान को आंखें माथे पे रखने में वक्त ही कितना लगता है।
क्यों मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो? हटो। तुम्हें किसने कहा चाय बनाने को? आप रोज इसी वक्त चाय पीती हैं ना, तो इसलिए मैं बना कर ले आई। नहीं, वो तुम्हें नहीं है पता मेरी चाय कैसी बनती है। तुम नाजो से कहो, वो बना देगी मेरी चाय। मैं नाजो से पूछ कर ही बना कर लाई हूँ। आप कब तक मुझसे इस तरह नाराज रहेंगी? तुम ना मेरे सामने मत आया करो, और ना ही मेरा काम करने की तुम्हें कोई जरूरत है। तुम अपने मियाँ की खिदमतें करके उसका दिल जीतो और हमसे बदसन करो। क्या समझ रही हो? खालिद को नौकरी दिलवा कर तुमने हम पर एहसान कर दिया, खरीद लिया हमें। हमें तुम्हारे इस एहसान की जरूरत नहीं थी। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।